प्रशांत किशोर जी तेरा जनता दीवाना और अब की नया बिहार बनाना, इस गीत पर खुश होकर हौसला अफजाई के लिए सैयद मस्जिदुद्दीन साहब जो नवादा से जन सुराज के बड़े नेता हैं, उनके तरफ से ये हजारों हजार रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। हमने गीत के और प्रशांत जी को क्यों जन सुराज बनाना पड़ा, बिहार की जो दशा है, इसलिए हमने गीत के माध्यम से क्या कहा, जन सुराज के आगे देखो, क्या सब लोग ध्यान से सुनेंगे, बिहार में जो बीत रहा उसका गीत में गा रहा हूँ कि जन सुराज के आगे देखो विरोधी का चक्का जाम है, सुराज के आगे देखो, और इतना ही नहीं, जो लोगों ने लगातार बिहार को लूटने का काम किया, उनकी क्या हाल है कि जन सुराज के आगे देखो सभी का चक्का जाम है, लुटेरा पैमाने का भैया, अरे लुटेरा पैमाने का भैया, अब तो नीर रहा दरभंगा से इनके तरफ से भी हजारों हजार रुपए का पुरस्कार था कि जन सुराज के आगे देखो सभी का चक्का जाम है और बिहार में लुटेरा बेईमान का अब तो नींद हराम है। क्या ये 1000 रुपए का पुरस्कार दरभंगा से चलकर आए शोएब जी की तरफ से, हमने गीत के माध्यम से क्या कहा मसूदी क्या है, आज जो बिहार की हाल है शोएब जी कि कहीं पे लूट कहीं पे दंगा, कहीं तो नंगा नाच है। जो जन सुराज के सम्मेलन में आए हैं ध्यान देंगे, हम दोनों का भाई का जो गीत होता है, बिहार की राजनीति देश की राजनीति पर हम लोग फोकस करते हैं, तो बिहार की जो दशा क्या है, सरकारें आई गई लेकिन है क्या कि कहीं पे लूट कहीं पे दंगा, कहीं तो नंगा नाच है, और कहीं तो इंसानों को देखो करते कतले आम है।
आज इस पावन और ऐतिहासिक मौके पर जब हमने अपनी प्रार्थना मुकम्मल कर ली, अब भारत के आईन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान, इसके प्रियम्बल को पढ़ने के लिए हम अपने साथी जनाब गोरख मोहतव जी से गुजारिश करेंगे कि वो आगे आए। मैं बताता चलूं कि ये ऐतिहासिक दिन में जब हम एक नए कार्य को करने जा रहे हैं, ये जरूरी है कि हमारे लोग, हमारे पूर्वज, हमारे बड़े अगर इस संविधान को बस हमारे संविधान को जिन्होंने बनाया, उस संविधान के प्रियम्बल को समझना, उसके पढ़ना जरूरी है। गोरख महतो जी से गुजारिश करूंगा कि वो आके प्रियम्बल का पाठ करें। परम आदरणीय इसे जनसुराज के सूत्रधार 21वीं शताब्दी के महानायक प्रशांत किशोर जी, मैं गोरख महतो सेवानिवृत्त शिक्षक पश्चिमी चंपारण से वाल्मीकि की और लौह कुश मटुकधारी चौहान और राजकुमार शुक्ला की जन्मभूमि और गांधी की कर्म भूमि चंपारण से चल कर आया हूँ और पटना के इस वेटनरी कॉलेज के मैदान में मैं आप सभी बिहार के लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रशांत किशोर जी ने मुझे ये जो प्रस्तावना पढ़ने का और इस अति पिछड़े समाज के लोगों को मान सम्मान बढ़ाने का जो गौरव प्रदान किया है, मैं प्रशांत किशोर और जनसुराज परिवार का आभारी हूं। मैं प्रस्तावना पढ़ रहा हूं और आप लोग पीछे पीछे दोहराने का काम करेंगे। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए
तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर। क्या काम है जो समाजवादी आंदोलन हुआ 1967 है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में, मधुलिमय के नेतृत्व में, एसएम जोशी के नेतृत्व में, राजनारायण जी के नेतृत्व में, जननायक समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में और सहरसा में भूपेंद्र नारायण मंडल के नेतृत्व में उस समाजवादी आंदोलन से और जो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन जिसमें हम लोग मीसा में जेल में रहे 2 साल, इसी फुलवारी शरीफ जेल में। मैं लॉ का स्टूडेंट था पटना यूनिवर्सिटी में, 2 साल यहाँ 18 महीना जेल में रहा। जेल से निकला तो मेले हो गया। मैं आपसे यही कहना और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा लास्ट में, ये जो 2 नेता है समाजवादी आंदोलन और जो जेपी आंदोलन से अर्जित ताकत है वो गलत हाथों में चला गया, जिसके कारण बिहार सबसे ज्यादा गरीब राज्य में शुमार किया जाता है। बिहार सबसे ज्यादा पिछड़ा राज्य माना जाता है। बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षा में बदहाली है। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। बिहार में प्रति कैपिटा इनकम सबसे कम है। बिहार में बाढ़, सुखाड़, आज समस्या मुंह बाए हुए है। किसानों की समस्या है, पलायन की समस्या है, मजदूरों की समस्या है। इस सवाल को लेकर जब जन स्वराज उठा है ये लोग बौखला गया है। अरे मुद्दा का सवाल जन स्वराज उठा रहा है। जन स्वराज किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहा है। वी हैव प्रपोज्ड ए न्यू पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, नॉट अपोज एनीवन। हम लोग किसी का विरोध के लिए नहीं आए हैं, एक सिद्धांत वसूल के लिए आए हैं। गरीबों को आवाज देने के लिए जन स्वराज आया है, इसीलिए बौखला गए। एक तो चिट्ठी निकाला है प्रशांत भाई, आपको मालूम होगा, जहां आरजेडी कार्यालय से ऑफिशियल चिट्ठी निकलता है सबसे ज्यादा बौखला गए है वो। और इसकी इतना ही नहीं, उन्होंने चिट्ठी तो निकाला ही निकाला, आजकल कहता है त्रिध्रुवीय राजनीति नहीं चलेगी। ये तीसरा धुरी खड़ा हुआ है और जनता में है बौखलाहट। जनता कहती है जल्दी तीसरा विकल्प खड़ा करिए। जन स्वराज का जब आंदोलन हुआ है, जो संकल्प है बेहतर बिहार बनाने का, जहां संकल्प है वहीं विकल्प है। विकल्प खोजते कहां। इसीलिए हम अंत में यही बात के साथ इन 2 भाइयों को कहना चाहता हूं, गुजरा हुआ जमाना वापस नहीं आता दोबारा, खुदा हाफिज तुम्हारा। इस मंच से कह रहा हूं। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं, लास्ट में मैं यही निवेदन करूंगा आपसे, यही निवेदन करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। याद रखना भाइयों, इकबाल साहब का एक शेर पढ़ के खत्म करूंगा, समय नहीं है, बहुत सारे साथी हैं। पोछ कर अस अपने आंखों का, तुम भी मुस्कुराओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात होगी। जिंदगी भीख में नहीं मिलती है, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। इस बड़े भाई छोटे भाई अब मोदी के जमाने में अपने गरीब का हक हकूक छीन पाओ तो कोई बात होगी। जय बिहार, जय जय बेहतर बिहार, जय बिहार, जय बेहतर बिहार का नारा है। भावी इतिहास नौजवान तुम्हारा है। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। सर उठाओ तो ये बात होगी।
जनाब देवेंद्र साहब। अब मैं अपने अगले साथी एडवोकेट जनाब वाईबी गिरी, हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं, वो जनाब वाईबी गिरी, एडवोकेट वाईबी गिरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। जनाब वाईबी गिरी साहब जी, क्या कह रहे हैं? ये सीनियर लॉयर हैं, एक लंबे मुद्दत तक वकालत का इनका तजुर्बा रहा है। इन्होंने बिहार को बहुत करीब से देखा। कोई बिहार का जाना माना शख्स ऐसा नहीं होगा जो इस शख्सियत से आगाह ना हो। अब मैं दावत देता हूं जनाब वाईबी गिरी साहब को। प्रशांत किशोर जी, देवेंद्र जी, वर्मा जी, अन्य गणमान्य व्यक्ति जो मंच पर बैठे हुए हैं, मैं व्यवसाय से एक वकील हूँ। वकालत की काबिलियत तभी होती है जब खराब मुकदमा आर्गुमेंट करने के लिए मिलता है। मुझे तो आज प्रशांत किशोर जी का ऐसा अच्छा मुकदमा मिला है कि मैं इसमें क्या काबिलियत कर सकता हूँ। आप लोग सब इनकी काबिलियत की तारीफ करते हैं। मुझे जीवन में कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहा, मैं कभी सक्रिय राजनीति में नहीं रहा। राजनीति तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। तालियां तालियां। जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। मन से आवाज नहीं आ रही है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। ए भाई, बहुत दिन से जन सुराज अभियान चल रहा है, 2-2.5 बरस से चल रहा है। अब लोग पूछ रहा है दल कहिया बनेगा, तो आज दल बनाने के लिए आप जुटे हैं। तो एक बार स्वागत कीजिए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए। चुनाव आयोग की तरफ से जन सुराज को आधिकारिक तौर पर जन सुराज पार्टी के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। नाम ठीक है। चुनाव आयोग के कहने से नहीं होगा। चुनाव आयोग, अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर से चुनाव आयोग में प्रयास किया जाएगा। जन सुराज पार्टी नाम ठीक है? ठीक है भाई, सबने अप्रूव कर दिया ना? कहा कि हाथ बिना उठाए कीजिएगा तो होगा। हाथ उठाकर बोलिए, कर दिया अप्रूव। दल का नाम क्या है? दल का नाम क्या है? अब आपका परिचय भी कराना है। आज बहुत लोग बैठेगा अपने आप को जो राजनीति का विशेषज्ञ बताता है। बड़े हमारे पत्रकार बंधु लोग बैठे हैं, ये पूछेगा कि अगड़े आए थे कि पिछड़े आए थे, दलित आए थे, हिंदू आए थे कि मुसलमान आए थे। जन सुराज के इस स्थापना दिवस में कौन आया था? तो अभी हम आपको बताते हैं कौन आया था। यहां बैठे हुए लोग, यहां आप जितने लोग आए हैं, यहां अगड़े भी आए हैं, यहां पिछड़े भी आए हैं, यहां दलित समाज के लोग भी आए हैं, यहां हिंदू भी आया है, यहां मुसलमान भी आया है। वो शख्स आया है जिसने ये तय किया है कि जिस राज्य को ज्यादातर दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर इसके हवाले छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा आप जैसे लोगों ने उठाया है। और ये नारा क्यों लगाते हैं? जय बिहार, जय जय बिहार का नारा क्यों लगता है? ये इसलिए लगता है कि आप वो समूह है जिसने तय किया है कि अपने जीवन काल में हम लोग ऐसा बिहार बनाएंगे कि देश दुनिया में कोई आदमी बिहार और बिहारी को गाली नहीं दे पाएगा। होना चाहिए ना भाई? आपका परिचय ठीक है ना? तो जन सुराजी कौन हुआ? जो चाहता है कि बिहार का पुराना गौरव, ये ज्ञान की भूमि, लोकतंत्र की जननी,
आपके हमारे माँ बाप और पूर्वजों की वापस लाने के लिए राज्य में पिछड़ों को, गरीबों को, वंचितों को आवाज और सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में सड़क, बिजली, पानी नहीं मिला, बच्चों को पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ। लेकिन जो लोग भी बिहार को जानते हैं उसको ये मानने में गुरेज नहीं है कि लालू जी के राज में गरीब और पिछड़ों को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? हाथ उठाकर बताइए, मिला कि नहीं मिला? कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा कि बिहार में हमको सड़क, बिजली, पानी चाहिए। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, स्मार्ट मीटर भले आपके गर्दन को दबा के लगा रहा है, लेकिन घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं? हाथ उठाओ। आया है कि नहीं आया है? हमने वोट दिया मोदी जी को सिलेंडर के लालच में, तो यहां पर सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे बटा है कि नहीं बटा है? यहाँ का आदमी दोबारा कहने पर बोलता है, बोलिए बटा है कि नहीं बटा है? हमने वोट दिया, कई लोगों ने मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है, पूरे देश का पैसा ले जाकर मोदी जी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, तो कौना बात पर आप और हम वोट दिए हैं जो नहीं मिला? आपने खुद कहा अपने बच्चों के नाम पर कि ये भैया हम लोग अपना जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बात जन सुराज बता रहा है, यही जन सुराज का मंत्र है। वोट आप किसको देते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, महत्व इस बात का है कि वोट किस बात के लिए देते हैं। आपने अनाज के लिए वोट दिया तो अनाज मिल रहा है, मंदिर के लिए वोट दिया मंदिर बना है, आवाज के लिए वोट दिया तो लालू के राज में आवाज मिला है, बिजली के लिए वोट दिए तो नीतीश के राज में बिजली आया है, गुजरात के विकास के लिए वोट दिए तो गुजरात में विकास हुआ है। लेकिन आप में से किसी ने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए किसी को वोट नहीं दिया, इसीलिए बिहार के बच्चे अनपढ़ और मजदूर रह गए। ये बात समझाने का अभियान का नाम है जन सुराज कि मेरे भाई, अगर पढ़ाई और रोजगार चाहिए तो एक बार पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट देना होगा। अगर अपने बच्चों का विकास चाहिए तो अपने बच्चों के लिए वोट देना पड़ेगा। अब एक अंतिम सवाल, सब लोग जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? उठाइए हाथ और दिखाइए, है कि नहीं है? सब लोग हाथ उठाकर बताइए भैया, है कि नहीं है?